गुजरात के अमरेली से खौफ से भर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां रिहायशी बस्ती में जंगल का राजा घुस आया, लेकिन तभी उसके सामने एक शख्स आ गया। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। शिकार की तलाश में जंगल का राजा शेर रिहायशी इलाके में पहुंचा। शेर और इंसान का आमना सामना। ये सभी इसके कारण थे। महानगर को जल जमाव से मुक्त करने के लिए, महानगर के अंदर इन बीमारियों के संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गुड़धोवा नाला पुनरुद्धार की एक स्कीम को आगे बढ़ाया और मुझे प्रसन्नता है कि जो कार्यक्रम हम लोगों ने 2 वर्ष पहले आगे बढ़ाया था, चैलेंज था, क्योंकि उसमें बहुत सारी जगह अतिक्रमण हो गया था। लोग जगह जगह उस अतिक्रमण और नाले के ऊपर ही घर बना दिए थे। आज वो पूरा नाला अतिक्रमण से मुक्त होने के साथ साथ आरसीसी का एक लगभग 9.5 किलोमीटर लंबा, जो लगभग 10 मीटर चौड़ा है, ये बनकर के तैयार हो गया है। इस पूरे आरसीसी का जो नाला बना है, इसके दोनों ओर सीवर की ट्रंक लाइन भी डाली गई है। दोनों ओर के मोहल्लों के सीवर को, जो पहले नाले में गिरता था और पूरा रामगढ़ ताल के साथ साथ महानगर में बदबू रहती थी, मच्छर रहते थे, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू जैसे तमाम प्रकार की वायरस जनित बीमारियां फैलती थी। ट्रंक सीवर लाइन से बचने के लिए, उसको डालने के बाद इन सभी बीमारियों से बचने के लिए व्यवस्था दी गई है। और सीवर लाइन के लिए 2 एसटीपी प्लांट यहाँ पे बन करके तैयार हो गई। एक 38 एमएलडी की है, एक 61 एमएलडी की है। सीवर लाइन का काम 14 किलोमीटर पूरा हो गया है। लगभग 4 किलोमीटर बाकी है, जो उसको अभी अगले 1 महीने के अंदर उस कार्य को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये अपने आप में एक मॉडल होगा, एक मृत नाले को पुनर्जीवित करने का। सिटी के अंदर की एक बड़ी आबादी को क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए जो एक शासन का दायित्व बनता है, स्थानीय निकाय का दायित्व बनता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में गोरखपुर महानगर एक बड़ी लकीर खींचने जा रहा है। और वह कार्य हमारा यहाँ पे कंप्लीट होने जा रहा है। आज मैंने इसका निरीक्षण किया है। दोनों एसटीपी 38 एमएलडी और 61 एमएलडी के जो 2 एसटीपी लगे हैं, दोनों यहाँ पे क्रियाशील हो चुकी हैं। नाला पूरी तरह बनकर के क्रियाशील हो चुका है। ट्रंक सिविल लाइन का जो काम अधूरा पड़ा हुआ है, लगभग 18 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर का जो बाकी है, उसके निर्माण के साथ ही इस पूरे नाले के दोनों ओर सड़क के निर्माण के कार्यक्रम को भी इसके बाद संपन्न होना है। आवागमन के लिए भी हम एक व्यवस्था दे सकेंगे और इस पार से उस पार जाने के लिए 14 स्थानों पर आरसीसी के पुल और कन्वर्ट भी दिए गए हैं, जिससे लोगों के आवागमन को सुगम बनाया जा सके।
बरसात में वन महोत्सव के अवसर पर दोनों ओर व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम को भी करते हुए इसके पुनरुद्धार के कार्य को एक मॉडल के रूप में भी प्रस्तुत करेंगे कि कैसे गुड़धोवा नाला कभी मृत हो चुका था, समाप्त हो चुका था, अतिक्रमण का शिकार हो चुका था और आज पुनर्जीवित होकर के गोरखपुर महानगर के जल जमाव की समस्या की लाइफलाइन बन रही है। मैं इस लाइफलाइन के लिए गोरखपुर महानगर के उन सभी नागरिकों को जिन्होंने सकारात्मक सहयोग देकर के इस परियोजना को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, उन सभी अधिकारी और कर्मचारी को जो शुरू से लेकर के अब तक इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारी और कर्मचारियों को, इंजीनियर्स को जो सफलतापूर्वक इसे अपनी मंजिल की ओर ले जा रहे हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं। इस पूरे प्रोजेक्ट पे भारत सरकार और राज्य सरकार लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और मेरा अनुमान होगा कि ये अपने आप में एक मॉडल होगा, एक बड़ी आबादी को बीमारी से बचाने के लिए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की दृष्टि से एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत होगा और अगले 1 महीने के बाद हम इसके उद्घाटन के लिए यहाँ पर आएंगे। आज मैंने स्वयं भी इसका निरीक्षण किया है, कार्य प्रगति पर है और बेहतरीन रिजल्ट आने वाले समय में गोरखपुर महानगर के लिए देगा, महानगर उत्तरी को जल जमाव से मुक्ति देगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गोरखपुर में एक परिवार के 9 लोगों की तबीयत एक साथ बिगड़ गई। दावा है कि सभी सदस्यों ने तरबूज और मैगी खाई, जिसके बाद सभी को अस्पताल भर्ती कराया गया। ये रिपोर्ट देखिए। तरबूज और मैगी खाने से बीमार, नौ लोग पहुंचे अस्पताल। एक ही घर में पहले लोगों ने तरबूज खाया और उसके थोड़ी देर बाद मैगी, जिसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जिससे घर के 9 लोगों की अस्पताल जाने की हालत बन गई। मामला बेनीपार थाना क्षेत्र के मलाव गांव का है। बताया जा रहा है कि घर के किसी सदस्य ने गांव में साइकिल से फल बेचने आए शख्स से तरबूज खरीदा था। सबसे पहले तरबूज खाया और करीब 1 घंटे के बाद में घर में मैगी बनी। दावा है कि मैगी खाने के कुछ समय बाद एक एक कर परिवार के सदस्य बीमार पड़ने लगे। इसमें 2 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्ग शामिल थे। दावा किया गया कि रात होते होते सभी को उल्टी, पेट दर्द, दस्त और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। पहले गांव के पास में डॉक्टर से इलाज कराया गया, लेकिन राहत नहीं मिलने पर सभी का जिला अस्पताल इलाज करवाया गया। डॉक्टरों ने जांच करके सभी मरीजों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। डॉक्टरों के मुताबिक शुरुआती लक्षण फूड पॉइजनिंग की तरफ इशारा कर रहे थे। क्या तरबूज केमिकल वाला था या फिर मैगी की एक्सपायरी डेट हो चुकी थी? हालांकि असली वजह जानने के लिए स्वास्थ्य विभाग जांच कराएगा। सीएमओ के मुताबिक मेडिकल टीम जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि तबीयत बिगड़ने की वजह तरबूज था या फिर मैगी या कोई और वजह। जैसा बता रहे हैं उस हिसाब से कोई फूड पॉइजनिंग टाइप थी, जैसे कि कोई उन्होंने कुछ मैगी खा लिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि तरबूज खा लिया है। तो अभी पहले तो हम लोग का इलाज पे ज्यादा फोकस है, हम लोग इलाज पहले करा देते हैं। उसके बाद कल हम टीम वहाँ पर गांव में भी भेजेंगे, उसके बाद वहाँ पर। फिलहाल राहत की बात यह है कि सभी 9 मरीज खतरे से बाहर हैं, लेकिन इस घटना के बाद में गाँव में हड़कंप है। गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। गाजियाबाद में एक पुलिसकर्मी ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुसीबत को टाल दिया। घर के अंदर गैस सिलेंडर में आग लग गई थी, तभी इंस्पेक्टर ने सूझबूझ दिखाते हुए आग को बुझा दिया। जलता सिलेंडर, मुसीबत में लोग, पुलिस की सूझबूझ बचा ली जान, आग को बुझाकर खतरे को टाला। गाजियाबाद के सिद्धार्थ बिहार की यह घटना है, जहां घर के अंदर गैस सिलेंडर धू धू कर जल रहा है। घर के लोग बुरी तरह सहम गए। सिलेंडर में ब्लास्ट भी हो सकता था।
सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जरा सी चूक नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन एसआई सचिन भड़ाना ने दिलेरी दिखाते हुए बिना एक पल गवाए खतरे की परवाह नहीं की और वो सीधे घर के अंदर दाखिल हुए और जलते सिलेंडर को खींचकर बाहर लाने की कोशिश करने लगे। वो अपनी जान को खतरे में डाल चुके थे। आसपास के लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी थी। इसके बाद गीले कपड़े की मदद से आग पर काबू पाया गया और कुछ ही मिनटों में एक बड़ा हादसा टल गया। अगर जरा सी भी देरी होती तो पूरा मकान और आसपास के घर भी चपेट में आ सकते थे। सिद्धार्थ विहार के बागू कॉलोनी की ये घटना है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त सिलेंडर में आग लगने की घटना हुई उस वक्त किचन में खाना बन रहा था और देखते ही देखते आग दायरा बढ़ाने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आया। पूरा परिवार बुरी तरह डर गया। जैसे ही पड़ोस के लोगों ने जानकारी हुई तो वो भी डर गए। बिना देर किए पुलिस को फोन घुमाया, जिसके बाद बाईपास चौकी प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अगर थोड़ी भी देर होती तो हादसा बड़ा हो जाता, लेकिन पुलिस की तेजी और साहस सूझबूझ ने कई जिंदगियां बचा ली, जिसके बाद इलाके के लोगों ने पुलिस का आभार जताया। पुलिस ने हीरो की तरह एंट्री मारी और एक बड़ी मुसीबत को टाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गुजरात के जूनागढ़ में कार्यक्रम के दौरान गायक पर पैसों की बारिश हुई। जूनागढ़ में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में लोगों ने हाथों से नोट उड़ाने के साथ थैलों और बोरियों से भरकर भी नोट लुटाए। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात में एक सिंगर पर नोटों की ऐसी बारिश हुई कि गायक नोटों से ढक गया। ये वीडियो गुजरात जिले के खंभालिया का है, जहां श्रीमद् भगवत सप्ताह के दौरान आयोजित डायरो कार्यक्रम में ये नजारा देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गायक कैसे नोटों से दब चुका है, लेकिन ये सारे पैसे सिंगर को नहीं मिलेंगे। उसे सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस की तय फीस मिलेगी और बाकी रकम अहमदाबाद में गुजरात अहिर कन्या छात्रावास के निर्माण के लिए अहिर चैरिटेबल ट्रस्ट को सौंप दिए जाएंगे। यहाँ डायरो का आयोजन भी इसी मकसद से किया गया था। गुजराती संस्कृति में डायरो किसी नेक या सामाजिक कार्य के लिए धन जुटाने के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें कलाकारों को केवल उसकी तय फीस ही मिलती है और बाकी रकम सामाजिक कार्यों के लिए दान कर दी जाती है। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि देश की सबसे तेजी से उभरते निवेश का हॉटस्पॉट बनती जा रही है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने कुछ वक्त पहले जमीन खरीदी थी। अब इसी लिस्ट में एक और नाम एक्टर रणबीर कपूर का भी जुड़ चुका है। राम मंदिर बनने के बाद में अयोध्या की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और यहाँ पर जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। निवेशकों के लिए ये प्रॉपर्टी खरीदना अच्छी डील बनता जा रहा है। इस रियल एस्टेट की रेस में अब बॉलीवुड भी उतर आया है। पहले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में प्रॉपर्टी खरीदी और इसी कड़ी में एक्टर रणबीर कपूर का भी नाम जुड़ गया। कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर ने सरयू नदी के पास में 10 सरयू नाम के प्रीमियम प्रोजेक्ट में करीब 198 वर्ग मीटर का प्लॉट खरीदा है। ये प्रोजेक्ट सरयू नदी के किनारे विकसित किया जा रहा है, जिसमें लग्जरी सुविधाओं के साथ में क्लब हाउस, हाई एंड रेजिडेंशियल यूनिट्स और प्रीमियम लाइफस्टाइल समेत शामिल है। खास बात तो यह है कि रणवीर जल्द ही फिल्म रामायण में प्रभु श्री राम के किरदार में नजर आने वाले हैं। ऐसे में अयोध्या में उनका ये निवेश काफी चर्चा में आ गया है और फैंस इसे उनके आध्यात्मिक जुड़ाव से जोड़कर देख रहे हैं। रणबीर कपूर जी, माझा तिवरा में लोढ़ा ग्रुप से। कितनी जमीन? 198.26 स्क्वायर मीटर। तो 2 करोड़ 40 लाख में। अच्छा, तो मैम लगातार जमीन की मांग यहाँ बढ़ रही है, कैसे देख रही हैं? बॉलीवुड के कलाकार भी आ रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हमारे अयोध्या के नाम पर ही तो आ रहे हैं। राम मंदिर बनने के बाद में अयोध्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका सीधा असर जमीन के दामों में दिख रहा है। पहले यहाँ पर कीमत कम थी, अब कई इलाकों में जमीन के रेट 150 से 200% तक बढ़ गए हैं। निवेशकों की पहली पसंद अयोध्या है, वही फिल्मी सितारे और बड़े कारोबारियों के इस रुझान से अयोध्या में जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि अयोध्या रियल एस्टेट का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बैडमिंटन कोर्ट में अपने दमदार स्मैश से विरोधियों को चित करने वाली भारत की स्टार खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने इंसानियत की मिसाल पेश की। बच्ची के जन्म के बाद से वो 60 लीटर ब्रेस्ट मिल्क दान कर चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने बैडमिंटन कोर्ट में अपने दमदार स्मैश और आक्रामक खेल की वजह से पहचान बनाई। वहीं उन्होंने अब खेल के मैदान से बाहर भी इंसानियत की मिसाल पेश की है। अपनी बेटी मीरा के जन्म के बाद उन्होंने जरूरतमंद नवजात शिशुओं के लिए लगभग 60 लीटर ब्रेस्ट मिल्क दान किया। ये दूध हैदराबाद और चेन्नई के सरकारी अस्पतालों और मिल्क बैंक में NICU यानी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती बच्चों तक पहुंचाया गया। ज्वाला गुट्टा के मुताबिक ये सिलसिला कई महीनों तक चला और कुल मिलाकर करीब 60 लीटर दूध जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाया। डॉक्टर ब्रेस्ट मिल्क को अक्सर लिक्विड गोल्ड कहते हैं क्योंकि ये समय से पहले जन्मे कमजोर या बीमार नवजातों के लिए जीवन रक्षक साबित होता है। कई बार माँ की तबीयत खराब होने, कुपोषण या दूसरे कारणों से बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल पाता। ऐसे में डोनर मिल्क उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और संक्रमण से बचाने में मदद करता है। ये पहल सिर्फ दान नहीं बल्कि जागरूकता का संदेश भी देती है। भारत में अभी भी बहुत कम लोग ब्रेस्ट मिल्क डोनेशन के महत्व को जानते हैं। ज्वाला गुट्टा की इस पहल ने ये दिखाया है कि माँ का दूध सिर्फ अपने बच्चे ही नहीं बल्कि दूसरे जरूरतमंद नवजातों की जिंदगी भी बचा सकता है। 14 बार की नेशनल चैंपियन ज्वाला गुट्टा ने 2010 और 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। साल 2021 में उन्होंने एक्टर विष्णु विशाल से शादी की। अब शादी के बाद भी उन्होंने दूसरे बच्चों की जिंदगी बचाने की मिसाल पेश की है। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18